गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डाई नाइट्रोजन की स्टडी करेंगे। डाई नाइट्रोजन है क्या? इसका सूत्र N। अब हमें बहुत सारे कंपाउंड्स आगे आएंगे जिनका अध्ययन हमें करना है, तो उनका एक तरीका होता है कंपाउंड का नाम, फिर उसका फॉर्मूला। तो कंपाउंड नेम डाई नाइट्रोजन, फॉर्मूला N2, फिर उसका आता है मेथड ऑफ प्रिपरेशंस। मेथड ऑफ प्रिपरेशंस कई प्रकार की हो सकती हैं। मेथड ऑफ प्रिपरेशन में कुछ का लेबोरेटरी मेथड मीन्स लैब मेथड होगा, मीन्स प्रयोगशाला विधि होगी। कुछ की इंडस्ट्रियल मेथड्स होंगे, मीन्स औद्योगिक विधियां होंगी। कुछ की अन्य विधियां होंगी। तो हमें कंपाउंड के अकॉर्डिंगली जो हमारे सिलेबस में है उसके अनुसार हमें उसका अध्ययन करना है। तो नेक्स्ट हेडिंग हुआ करेगा हमारा मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। मीन्स बनाने की विधियां। बनाने की विधियों के बाद तीनों तरीके आपको बताए कि लैब मेथड भी हो सकता है, ये भी एक से ज्यादा हो सकते हैं, मीन्स प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला में लैब में हम किस कंपाउंड को किस तरीके से बना सकते हैं। नंबर 2, इंडस्ट्रियल मेथड, ये भी एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। औद्योगिक विधि। औद्योगिक विधि के बाद अदर मेथड्स मीन्स एक से ज्यादा हो सकते हैं, मीन्स अन्य विधियां। तीन तरीके से हम इन्हें बना सकते हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग होगा हमारा प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज में दो तरीके की प्रॉपर्टी आपको पढ़नी है, मीन्स गुण। नंबर 1, फिजिकल प्रॉपर्टीज मीन्स भौतिक गुण, और नंबर 2, केमिकल प्रॉपर्टीज मीन्स रासायनिक गुण, और लास्ट में होंगे यूजेस मीन्स उपयोग। तो ये चीजें हमें लर्न करनी है। ये कंपाउंड का एक शेड्यूल हो गया। अब हम आते हैं पर्टिकुलर कंपाउंड पर, डाई नाइट्रोजन पर। तो डाई नाइट्रोजन का सबसे पहले कंपाउंड का नाम डाई नाइट्रोजन, फिर उसके बाद उसका फॉर्मूला, वो आप जानते हैं N2, और उसके बाद है मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में सबसे पहला लेबोरेटरी मेथड मीन्स लैब मेथड। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, बनाने की विधियां। बनाने की विधि में हम सबसे पहले पढ़ते हैं लैब मेथड, प्रयोगशाला में। प्रयोगशाला में जो नौसाधन होता है मीन्स अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड और सोडियम नाइट्राइड को हम क्या करेंगे, एक साथ गर्म कर देंगे। गर्म करने के बाद डाई नाइट्रोजन प्राप्त हो जाएगी। मीन्स फ्रॉम
जिससे आप बना रहे हैं, फ्रॉम नौसादर और अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड या नौसादर से। पहले आपको रिएक्शन लर्न होनी चाहिए, थ्योरी उसकी बहुत आसानी से लिखी जाए। तो रिएक्शन है अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। आप जानते हैं कि अमोनियम क्लोराइड का जो सूत्र होता है वो NH4Cl होता है। सोडियम नाइट्राइट के साथ आप गर्म कर रहे हैं, NaNO2 के साथ आप गर्म कर रहे हैं। गर्म करने पर ये वन स्टेप रिएक्शन नहीं होगी, पहले अमोनियम नाइट्राइट बनेगा, NH4 NO2 अमोनियम नाइट्राइट बन गया, प्लस उसके साथ साथ सोडियम क्लोराइड NaCl बन जाएगा। अब ये अमोनियम नाइट्रेट NH4 NO2 फिर दोबारा से टूट जाएगा गर्म करने पर, मतलब रिएक्शन एक साथ ही चलेगी, और ये डाई नाइट्रोजन मीन्स N2 प्लस 2H2O बना। तो अब हमें जो थ्योरी लिखनी है, थ्योरी के रिएक्शन के अकॉर्डिंगली ये अमोनियम क्लोराइड है, ये सोडियम नाइट्राइट है, तो आपके पास है अमोनियम क्लोराइड, सोडियम नाइट्राइट, इन दोनों को गर्म किया तो आप लिखेंगे नौसादर या अमोनियम क्लोराइड को सोडियम नाइट्राइट, सोडियम नाइट्राइट के साथ गर्म करने पर ये जो दोनों कंपाउंड्स हैं ये इंटरमीडिएट कंपाउंड है, बीच के कंपाउंड है, क्योंकि फिर रेगुलर ब्रेक हो गया। ठीक, आप चाहें हम जोड़कर भी इस रिएक्शन को लिख सकते हैं, तो हम सीधा ये लिखेंगे, हमें फाइनली क्या मिला, डाई नाइट्रोजन, गर्म करने पर डाई नाइट्रोजन प्राप्त हो जाती है। इस तरीके से आप इसे लिख दें। थ्योरी में हमें कुछ नहीं करना है, तो मेन चीज है कि अगर रिएक्शन लर्न है तो हम थ्योरी बड़े इजी गोइंग आप लिख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट बात आती है कि ये जो लैब में बनाया गया, ये बनाया कैसे गया। तो उसके लिए आपको एक डायग्राम की नीड होगी, डायग्राम की आवश्यकता होगी। इसमें क्या करते हैं, एक राउंड बॉटम फ्लास्क लेते हैं, एक गोल बेंदी का राउंड बॉटम जिसका तला राउंड हो, और उसके नीचे एक जो है वायर गोज लगा देंगे, वायर गोज की जाली, ये लोहे की जाली होती है, उसे वायर गोज बोलते हैं। उसमें आपने देखा होगा वायर गोज इस तरीके का होता है, इसमें बीच में सेल्यूलोज की एस्बेस्टस शीट लगी रहती है, और ये इस तरीके का लैब में आपने देखा होगा, ये लोहे की जो जाली होती है, जो मच्छर जाली होती है वो लगी रहती है, उसके बीच में कागज लगा रहता है, और इसे बोलते हैं वायर गोज। वायर गोज मीन्स लोहे की जाली। ये बीच में फिल्टर पेपर लगा रहता है, जिसे रखने से जब हम फ्लास्क के नीचे रखेंगे, जैसे फ्लास्क के इस तरीके से रखेंगे तो फ्लास्क टूटेगा नहीं। उसके बाद इसके ऊपरी सिरे पर एक इस तरीके से मुड़ी हुई नली लगा देंगे, इस नली को एक कोर की सहायता से फिट कर देंगे, एक कोर्क लगा दिया प्लास्टिक का, और ये इसके ऊपर एक जार रख देंगे, और इसे एक टब में रख देंगे, जल से भरा हुआ टब ले लेंगे, यहां पर एक ट्राइपॉड स्टैंड लगा देंगे,
ट्राइपोड स्टैंड का मतलब 3 टांग वाला स्टैंड। 3 जो लेग्स होगी वो इसकी पीछे होती है बैक में। यहां पर एक स्प्लिट लैंप लगा देंगे जो इसे गर्म करने का कार्य करेगा। तो यहां पर आपने लगाया स्प्लिट लैंप, ये हो गया। वायर गोज राउंड बॉटम फ्लास्क, और एक इसे स्टैंड पर कस देंगे जिससे हिले डुले। ये हमने सारी चीज को एक मतलब एक स्टैंड पर फिट कर देंगे। ये स्टैंड, यहां पर हम 2 चीज लेंगे, नौसादार और सोडियम नाइट्राइट, क्योंकि रिएक्शन दोनों की हुई थी। NH4Cl प्लस NaNO2 का सॉल्यूशन भर लेंगे, और जब आप इसे गर्म करेंगे तो यहां से भाप बनेगी। NaCl की भाप बनती नहीं है, N2 की भाप बनेगी, N2 यहाँ जाएगी और कुछ अशुद्धियां होंगी वो जल में विलय हो जाएंगी और N2 यहाँ पर एकत्र हो जाएगी। यहाँ से हमें N2 मिल जाएगी जिसे समय समय पर हम जार से बाहर निकाल लेंगे। ये था हमारा नाइट्रोजन बनाने का तरीका। तो हेडिंग डालेंगे मेथड हेडिंग डालकर हम इस डायग्राम के बारे में लिखेंगे कि गोल्ड पेंदी का फ्लास्क लेंगे, इसमें NH4Cl नौसादार व सोडियम नाइट्रेट भर लेते हैं तथा इस स्टैंड को नीचे से वायर गोज लगाकर उसे ट्राइपोड स्टैंड पर फिट कर देते हैं तथा इसके ऊपरी सिरे पर एक कोर की सहायता से मुड़ी हुई नली लगा देते हैं। मुड़ी हुई नली का अगला सिरा एक गैस जार से जुड़ा रहता है जो जल से भरे हुए टब में रखा रहता है या पात्र में रखा रहता है। इसे एक स्टैंड पर कस देते हैं। इसके पश्चात जब हम स्पीड लैंप की सहायता से गोल्ड पेंदी के फ्लास्क को गर्म करते हैं तो हम देखते हैं कि डाई नाइट्रोजन गैस प्राप्त होती है जो राउंड बॉटम फ्लास्क के ऊपरी सिरे से मुड़ी हुई नली की सहायता से गैस जार में एकत्र हो जाती है और गैस जार के ऊपरी सिरे पर डाई नाइट्रोजन प्राप्त हो जाती है जिसे समय समय पर बाहर निकाल दिया जाता है। ये था आपका डाई नाइट्रोजन बनाने का तरीका। तो जो लिखेंगे, जो डायग्राम बनाया उसी डायग्राम के बारे में हम लिख देंगे। उसके बाद नेक्स्ट बात है इंडस्ट्रियल मेथड की। इसमें कोई नीड नहीं है, इसका कोई इंडस्ट्रियल मेथड औद्योगिक विधि की हमें कोई जरूरत नहीं है। और उसके बाद आता है अदर मेथड। अदर मेथड्स में क्या क्या चीज होती है? अदर मेथड्स में होती है रिएक्शंस। किन किन रिएक्शंस की सहायता से हम बना सकते हैं? तो हम सोडियम एजाइड और बेरियम एजाइड की सहायता से डाई नाइट्रोजन बना सकते हैं। तो बाय या फ्रॉम कुछ भी लिख दीजिए। सोडियम एजाइड, सोडियम एजाइड के द्वारा या सोडियम एजाइड से। सोडियम एजाइड का सूत्र होता है NaN3। सोडियम एजाइड को जब आप गर्म करेंगे तो N2 चाहिए तो आपने 2 मोलिक्यूल ले लिए तो 2Na प्लस 3N2 डाई नाइट्रोजन आपको प्राप्त होगी। तो सीधा सीधा सोडियम एजाइड को आप गर्म कर दें तो गर्म करने पर हमें डाई नाइट्रोजन प्राप्त हो जाएगी। इसी तरीके से बेरियम एजाइड, बाय बेरियम एजाइड। बेरियम एजाइड का जो सूत्र होता है वो होता है BaN3 का होल ट्वाइस। BaN3 का होल ट्वाइस, क्योंकि इसकी वैलेंसी 1 होती है, इसकी 2 होती है, तो इसलिए डबल लगेंगे। आप इसके भी 2 मोलिक्यूल लिए और आपने इसे गर्म कर दिया। गर्म करने के बाद यह जरूरत ही नहीं है, सीधा Ba लेंगे तो ये हो जाएगा Ba प्लस 2N3 और 3N2, तो डाई नाइट्रोजन हमें प्राप्त हो गई। ये और भी तरीके हैं। अमोनियम डाइक्रोमेट ले लीजिए, उससे भी बना लीजिए बाय अमोनियम डाइक्रोमेट। जैसे पोटेशियम डाइक्रोमेट का सूत्र होता है K2Cr2O7, ऐसे ही अमोनियम का हो जाएगा NH4 का होल ट्वाइस के साथ गर्म कर दो। तो जब हम गर्म करेंगे तो गर्म करने पर डाई नाइट्रोजन मिस N2 प्लस
आपके पास बढ़ता है Cr2O3 प्लस 4H2O। इस प्रकार से आपको क्रोमियम ऑक्साइड, जल और डाइनाइट्रोजन प्राप्त हो जाएंगे। थ्योरी के बारे में सिंपल लिखना है, सोडियम एजाइड को गर्म करने पर डाइनाइट्रोजन प्राप्त होती है। यहां पर थ्योरी लिखनी है, बेरियम एजाइड को गर्म करने पर डाइनाइट्रोजन प्राप्त होती है। यहां पर थ्योरी लिखनी है, अमोनियम डाइक्रोमेट को गर्म करने से डाइनाइट्रोजन प्राप्त हो जाती है। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप बताया था, ये तो हो गई हमारे अदर मेथड्स हो गए, इंडस्ट्रियल मेथड इसमें है नहीं। लैब मेथड हो गया, मिस मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन हमारी कंप्लीट हो गई। अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज की। प्रॉपर्टीज ऑफ N2 या डाइनाइट्रो। तो प्रॉपर्टीज के बारे में अभी बताया था कि दीज आर टू टाइप्स, दीज आर टू टाइप्स, ये दो प्रकार की होती हैं। नंबर 1 फिजिकल प्रॉपर्टीज, भौतिक गुण। भौतिक गुणों में जो है मेनली सबसे पहले हम बताएंगे कि ठोस है, द्रव है या गैस है, किस तरीके का है। आप ये भी बता सकते हैं रंगहीन है, गंधहीन है, स्वादहीन है, इस तरीके से। दूसरा वाटर सोल्यूबल है या नहीं है। थर्ड इसका बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट क्या है। इस तरीके से 2-3 आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज बतानी है। तो यह रंगहीन, स्वादहीन तथा अविषैली गैस होती है। कोई गैस विषैली है तो आप विषैली उसके बारे में बता सकते हैं। कुछ नहीं पता है तो आप ये लिख सकते हैं कि यह गैस होती है। नेक्स्ट, ऑक्सीजन में, वो ऑक्सीजन से कम घुलनशील होती है। ऑक्सीजन की अपेक्षाकृत तुलनात्मक यह कम घुलनशील होती है। नेक्स्ट, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, क्योंकि गैस है तो बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो माइनस में होगा, -195 डिग्री सेंटीग्रेड। तो बॉइलिंग पॉइंट, इसमें मेल्टिंग पॉइंट नहीं होगा, इसमें फ्रीजिंग पॉइंट होगा। फ्रीजिंग पॉइंट होगा जिस पॉइंट पर ये जम जाएगी, फ्रीज हो जाएगी, और वो होता है -210 डिग्री सेंटीग्रेड। अब उसके बाद बात करते हैं हम कि इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो क्या है। और ये एक चीज और बता दूं मैं, इसे हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर पर लिक्विफाई भी किया जा सकता है, मतलब द्रवित भी किया जा सकता है। अब बात करते हैं हम केमिकल प्रॉपर्टीज की। मीन्स रासायनिक गुण। रासायनिक गुण क्या है। रासायनिक गुणों में सबसे पहले, रासायनिक गुणों में हमें बतानी है कि किसके साथ रिएक्शन होगी, किसके साथ रिएक्शन नहीं होगी। तो बहुत सारी रिएक्शंस हम जानते हैं। तो रिएक्शन विद मेटल, मेटल मीन्स धातु। डाइनाइट्रोजन धातुओं के साथ अभिक्रिया करके मेटल नाइट्राइड बनाती है। मीन्स जैसे लिथियम धातु है, प्लस N2, N पर -3 होता है तो 3 2 6, तो प्लस के 6 चाहिए, और इससे बन जाएगा 2Li3N। तो कॉमन ले लिया, लिथियम नाइट्राइड बनेगा। इस तरीके से आप Mg के साथ भी करा सकते हैं, मैग्नीशियम प्लस N2 एरो। तो यहां पर इसके जो है मैग्नीशियम के ये बन जाएंगे Mg3N2, मैग्नीशियम नाइट्राइड। थ्योरी लिखनी है तो हम लिख देंगे लिथियम की नाइट्रोजन के साथ अभिक्रिया करके लिथियम नाइट्राइड प्राप्त होता है। मैग्नीशियम की लिथियम के साथ, वो नाइट्रोजन के डाइनाइट्रोजन के साथ अभिक्रिया कराने पर मैग्नीशियम नाइट्राइड प्राप्त हो जाता है। नेक्स्ट, उसके बाद है हैबर प्रोसेस। यू नो, आप जानते ही हैं कि हैबर प्रोसेस में सेकंड पॉइंट हो गया हमारा हैबर प्रोसेस। हैबर विधि से अमोनिया का निर्माण, मिस N2 प्लस 3H2 रिवर्सिबल Fe ब्रैकेट में MO और 200 डिग्री सेंटीग्रेड और 280 वायुमंडल दाब और 500 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर 2NH3 प्लस 22.4 किलो कैलोरी एनर्जी प्राप्त हो जाती है। ये आपने पढ़ रखा है। तो
इसे हैबर विधि कहते हैं। ये नेक्स्ट टॉपिक भी है। हैबर विधि से अमोनिया का निर्माण, तो उसके बनाने की विधि भी है, तो आपको दो जगह बेनिफिट देगी। तो नाइट्रोजन तथा डाई नाइट्रोजन तथा डाइहाइड्रोजन की अभिक्रिया Fe उत्प्रेरक तथा एमोवर्धक की उपस्थिति में 200 वायुमंडलीय दाब तथा 500 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर कराने से अमोनिया प्राप्त हो जाती है। इस विधि को हैबर प्रोसेस कहते हैं, क्योंकि इसे सबसे पहले हैबर नामक वैज्ञानिक ने डिस्कवर किया था। उसके बाद है नेक्स्ट रिएक्शन विद ऑक्सीजन। विद ऑक्सीजन, ये भी आप जानते हैं कि डाइनाइट्रोजन की अभिक्रिया डाइऑक्सीजन के साथ 3500 डिग्री सेंटीग्रेड पर कराने पर नाइट्रिक ऑक्साइड मींस NO प्राप्त हो जाता है। ये भी कल आपको पढ़ाई थी। तो इस तरीके से ये इसके रासायनिक गुण हो गए। अब बात करते हैं, उसके बाद लास्ट टॉपिक बचता है यूजेस। प्रॉपर्टीज भी हो गई। यूजेस में यूजेस आपको लर्न करने की कोई ऐसी नीड नहीं है, ऑलमोस्ट चीजें हम जानते हैं। जैसे इसके जो यूज है, विद्युत बल्बों में जो बल्ब होते हैं उसमें नाइट्रोजन का यूज किया जाता है। एक्रिय वातावरण उत्पन्न करने में, हाई टेम्परेचर के थर्मामीटर बनाने में, खाद्य पदार्थों के प्रिजर्वेटिव परिरक्षण मीन्स जो सड़े गले ना, उनकी सुरक्षा के लिए भी इसका यूज किया जाता है। दूसरी बात, यूजेस लिखने के लिए ऑलमोस्ट जो कंपाउंड्स हैं वो प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। उसके बाद कोई ना कोई चीज बनी होगी, जैसे अमोनिया के निर्माण में, अमोनिया के निर्माण में आपने देखा ही है, एक्रिय वातावरण उत्पन्न करने में, इस तरीके से हम इसके यूजेस देखते हैं। अब एक छोटा सा क्वेश्चन और है, एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ नाइट्रोजन। ये डाइनाइट्रोजन का असामान्य व्यवहार। जैसे आपको पढ़ाया न्यूज़पेपर आज सब बिके, ये 5 तत्व को नाइट्रोजन फैमिली में बताए। आपने देखा कि ये गैस है और बाकी सारे के सारे सॉलिड है, तो ये डिफरेंट बिहेव क्यों है, उसके पीछे कारण क्या है? मतलब मेंडलीव के अनुसार ऊपर से नीचे वर्ग में उन तत्वों को रखना चाहिए था जिनके गुणों में समानता हो। अधिकांश गुणों में समानता प्रदर्शित करता है, परंतु कुछ गुणों में भिन्नता क्यों प्रदर्शित करता है? सवाल इस बात का है। इसका छोटा आकार होने के कारण, इसकी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने के कारण, इसमें ड्यू पॉज उपस्थित ना होने के कारण ये इसका व्यवहार एबनॉर्मल हो जाता है। अपने एबनॉर्मल बिहेवियर का मतलब होता है कि अपने समूह के अन्य तत्वों से कुछ गुणों में भिन्नता प्रदर्शित करना, वो एबनॉर्मल बिहेवियर कहलाता है। तो यहां पर डाइनाइट्रोजन गैस है, बाकी सारे के सारे ठोस है। ये कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, सारे के सारे कॉम्प्लेक्स मतलब जटिल यौगिक, जैसे K4FeCN का होल 6, जो बड़े ब्रैकेट वाले कंपाउंड होते हैं, इन्हें कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहते हैं। ये नहीं बनता, क्योंकि कॉम्प्लेक्स वो बनाएगा जिसके अंदर d ऑर्बिटल प्रेजेंट होगा। मैंने कल आपको बताया था कि इसमें d ऑर्बिटल नहीं होता है। d ऑर्बिटल की एब्सेंस ये रिप्रेजेंट करती है कि ये कॉम्प्लेक्स नहीं बना सकता है। ये नॉन पॉइजनस होता है, जबकि ये पॉइजनस होते हैं। तो इसका कारण आपको बता दिया गया है, छोटा साइज होना, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होना मीन्स ज्यादा विद्युत ऋणात्मकता होना, और डी ऑर्बिटल की एब्सेंस होना, इसका कारण है। इस कारण ये अपने समूह के तत्वों से थोड़े से कुछ गुणों में भिन्नता प्रदर्शित करता है। आज के लिखने काफी, धन्यवाद।